हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी। ठीक है, कि थर्ड पार्टी और आपकी थर्ड पार्टी वर्सेस यू। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लस थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं रीडिंग करने वाली हूँ और यहाँ पर जो कार्ड्स निकालूंगी वो होंगे आपके लिए, और यहाँ पर जो कार्ड्स निकालूंगी वो होंगे थर्ड पार्टी के लिए, कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए और आप थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, ये रीडिंग उनके लिए है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। अगर आपको शक है तो उनके लिए नहीं है, फैमिली और कास्ट रिलीजन इश्यूज वालों के लिए नहीं है, कि उनके लिए है जिनकी लाइफ में कोई और पर्सन आया है। ठीक है, सो लेट्स से शुरू करते हैं रीडिंग को। और मैं कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी। ठीक है, कुछ एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी कि क्या एनर्जीज़ मुझे मिलती हैं, देन फिर मैं शुरू करूँगी। द वर्ल्ड, ओके, फर्स्ट चक्रा, एंड कम्युनिटी। ओके, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि कुछ बहुत बड़ा है। ठीक है, जिसमें नेम है, फेम है, बहुत सारी अबंडेंस है। ऐसा कोई काम जिसमें कि आप अपनी कम्युनिटी में फेमस हो सकते हो, जहाँ पर लोग आपकी इज्जत करेंगे खास करके। ठीक है, ऐसा कोई ना कोई आप काम कर रहे हो और बहुत ज़्यादा उसके लिए ना बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, बहुत मेहनत कर रहे हो और बस पक्का कर लिया है कि मुझे करना है तो यही करना है, मुझे इस चीज़ को पाना है तो पाना है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, जैसे कि किसी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है तो करना है। या फिर आप ऐसे इंसान हो जो कि जिसकी सब इज्जत करते हैं, जिसकी सब सुनना पसंद करते हैं और अपनी ही कम्युनिटी में फेमस है। जैसे कि सब लोग जानते हैं इस इंसान को कि ये कैसा है, क्या सोचता है, क्या करता है। जैसे कि आपके बारे में सबको मालूम है कि इसको क्या चीज़ें बुरी लग सकती हैं, क्या चीज़ें सही लग सकती हैं। मतलब कि हर काम में परफेक्ट, हर चीज़ में परफेक्ट, जहाँ पर लोग इसी चीज़ को देख करके आपकी इज्जत करते हैं कि कोई बंदा या बंदी हर काम में कैसे एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन आप हो, हर काम में एक्सपर्ट हो, लोग सलाह लेते हैं आपसे। ऐसा भी मुझे कुछ यहाँ पर दिख रहा है। या तो आप ये अभी अभी ये एनर्जी में आए हो, या फिर आप शुरू से ही ऐसे हो और डे बाय डे इम्प्रूवमेंट ला रहे हो अपने अंदर और नॉलेज गेन कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ये कुछ एनर्जीज हैं। लेट्स सी आपके लिए आपके पार्टनर क्या सोचते हैं और थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, तो इन कार्ड्स को मैं यहाँ पे से हटा देती हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने दोबारा इसलिए बोला क्योंकि आप भूल जाते हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला। लेट्स सी। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर देखिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ठीक है, या तो ये एनर्जी में इसलिए गए हैं क्योंकि ये एनर्जी कुछ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, इन्हें खुद की ही गलतियों का एहसास हो रहा है। रो रहे हैं किसी बात को याद करके, या फिर इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से रो रहे हैं, लेकिन ना तो सो पा रहे हैं, ना ये ठीक से इनको मेंटली प्रेशर मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हेडेक है किसी ना किसी बात की। परेशान है बहुत ज़्यादा, रातों को भी जग रहे हैं, ठीक से सो नहीं रहे हैं, ठीक से खा नहीं रहे हैं, या फिर इनको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन परेशान है। और ये परेशानी मैंने ये कार्ड्स आपके लिए निकाले हैं कि आपके बारे में क्या सोचे। तो देखिए, इन्होंने जो आपके साथ किया उस चीज़ का शायद इन्हें दुख है, रिग्रेट है,
और ये पछता रहे हैं, शायद ऐसा हो सकता है, ठीक है। और लेट्स सी और कार्ड्स देख लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। यहाँ पर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 9 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है, नंबर 9। लेट्स सी और आपके लिए क्या सोचते हैं आपके पार्टनर। द मून, यस, जो भी आपको बुरा भला इन्होंने बोला उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। और ये चाहे लोगों से कुछ ना कहे, लेकिन इनको खुद को ये इस चीज़ का गिल्ट है कि इन्होंने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं, ठीक है, और आपको चीट किया है और आपको हमेशा अंधेरे में रखा, अटका करके रखा, कोई क्लियरिटी नहीं दी। इस चीज़ का भी बहुत दुख है इन्हें। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा थर्ड पार्टी के साथ हुआ है जिसकी वजह से इन्हें ये रिग्रेट हुआ है, जिसकी वजह से ये इतनी लो एनर्जी में गए, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा फील हुआ है, इनको पछतावा हुआ है खुद के किए कामों पे, या फिर इन्होंने लास्ट टाइम में आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए हैं और कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो कि बोलने लायक नहीं थी, जो कि हर इंसान का दिमाग ख़राब कर दे। ऐसा कुछ इन्होंने बोला है जिसकी वजह से शायद आप भी काफ़ी हर्ट हुए हो, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच करके परेशान है। एंड टावर, यस, और यही चीज़ आप लोगों की रिलेशनशिप में ब्रेकअप का कारण बना है। इनका बोलने का तरीका ठीक नहीं रहा लास्ट टाइम पे या कुछ भी, लेकिन ये टावर मोमेंट इन्हीं की गलती की वजह से आया और इसी बात का इन्हें पछतावा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं जो भी लास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए या फिर जो भी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम किया है, या फिर इन्होंने आपके ऊपर जो भी ब्लेम किया है, या फिर हमेशा आपको अंधेरे में रखा और अंधेरे में रखने की वजह से आप परेशान होकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और शायद सब कुछ ख़त्म हो गया, ब्रेकअप हो गया। तो उस बात का रिग्रेट है कि शायद अगर मैं वैसा नहीं करता या नहीं करती तो आज दिन कुछ और होता, आज ये ब्रेकअप नहीं हुआ होता। तो इस चीज़ की सोच में है ये, ठीक है। लेट्स सी जस्टिस, अब ये जस्टिस करना चाहते हैं, ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। अब ये जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में भी और इस रिलेशनशिप में भी। तो यस, ये जस्टिस चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं ये आपके साथ। इनको पता है इन्होंने गलत किया है, इस बात का इनको गिल्ट है, इस बात का इनको रिग्रेट है। एम्परर, ये सब इन्होंने अपने ईगो में आकर के किया है, ये सब इन्होंने अपने ईगो में आकर के किया है जो कुछ भी किया है। और क्योंकि मून के कार्ड के नीचे ही एम्परर का कार्ड आया है, हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। या फिर अब आपके गुस्से से इनको डर लगता है, क्योंकि एम्परर जो है ना, इनको आप एम्परर की पोजीशन में दिखते हो, यू नो, कि अब आप बहुत ज़्यादा समझदार, प्रैक्टिकल हो चुके हो। अब आप इनकी मीठी मीठी बातों में नहीं फंसने वाले, या फिर अगर आपको ये इमोशनल करना चाहे तो आप इमोशनल नहीं हो पाओगे। अब इनकी बातों में नहीं फंसोगे, आप इनकी जो मीठी मीठी बातें उनमें नहीं फंसोगे। और शायद आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है इन्होंने, और अब इनको डर लग रहा है आपके गुस्से से कि आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, क्योंकि पास्ट में तो कुछ गड़बड़ी हुई है। तो यस, डर है इनको, फियर है, रिजेक्शन का डर है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है, रिजेक्शन का डर है कि कहीं अब आपके अंदर जो चेंजेस आए ना, ये इंसान उस चीज़ को देख पा रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हो, और अब शायद आप इन्हें रिजेक्ट कर दो। आपके गुस्से से डर लग रहा है इनको, आपके रिजेक्शन से डर लग रहा है इनको। अब ये जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे कर्मा के बारे में भी बात करता है। हो सकता है कि ये अपने कर्मों के फल के लिए ही आ रही हों, कि इन्होंने जो कर्म किए अब उनका इनको अपना कर्मा पूरा ऐसे ही करना पड़ेगा, आपके पास आकर के माफ़ी मांग करके, वही चीज़ें फेस करके, आई थिंक। तो यस, इनमें आपके अंदर इनको बहुत ज़्यादा बदलाव दिख रहे हैं और अब इनको डर लग रहा है आपके पास आते हुए। अब इनको रिजेक्शन का डर है, लेकिन ये जस्टिस भी चाहते हैं, बैलेंस भी चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना भी चाहते हैं, लेकिन
कुछ लोगों का हो सकता है ये टावर डिवोर्स का भी मुझे बताता है कि हो सकता है डिवोर्स का कुछ चल रहा हो या फिर डिवोर्स हो गया हो, डिवोर्स की बातें चल रही हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है यहाँ पर, न्यू बिगिनिंग के बारे में बताता है। तो एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। लेट्स सी थर्ड पार्टी के साथ क्या हुआ है इनका, जो इस तरीके की एनर्जी आई है मैं यहाँ पर निकालूंगी। थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं ये, या थर्ड पार्टी ने क्या किया है इनके साथ। लेट्स सी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ब्लॉक कर दिया इन्हें थर्ड पार्टी ने, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने इन्हें ब्लॉक किया है। ठीक है, और इनकी बात नहीं हो रही है बिल्कुल भी, थर्ड पार्टी के साथ इनकी बात नहीं हो रही है, या फिर थर्ड पार्टी जो है ना उसके आगे इनकी चलती नहीं है, ये अकेले पड़ जाते हैं, वो वार पे वार करती हैं। ठीक है, और वार पे वार का मतलब है कि वो थर्ड पार्टी जो है अपनी ज़्यादा चलाती है, इनकी कम सुनती है। ठीक है, इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थर्ड पार्टी ने, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इनको ब्लॉक कर दिया थर्ड पार्टी ने। ठीक है, आगे देखते हैं क्या आता है कार्ड्स में ताकि हमें क्लियरिटी मिले। व्हील ऑफ फॉर्चून, न्याय, व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ पर जस्टिस। क्यों मुझे यहाँ पर शब्द सुनाई दिया न्याय, जैसे कि न्याय हो रहा है, ये अपना कर्मा जैसे कि कोई फेस कर रहा है। तो यस, ये थर्ड पार्टी इनको अपना कर्मा फेस करवा रही है। ठीक है, पहिया घूमा है और न्याय हो रहा है आपके साथ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए थर्ड पार्टी को कोई ना कोई लालच था, इसी वजह से इनके साथ वो चिपकी थी। ठीक है, या फिर इसी वजह से वो इस रिलेशनशिप में आई थी, कोई ना कोई लालच ज़रूर था थर्ड पार्टी को। और यूनिवर्स की तरफ से अगर मैं बताऊं तो यूनिवर्स की तरफ से ये हुआ है कि ये इनका कर्मा इनको देने के लिए आई है। ठीक है, आपको लगता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, इनको गलती महसूस हो रही है कि मैंने थर्ड पार्टी को क्यों चूज़ कर लिया। ठीक है, और थर्ड पार्टी आई इसलिए क्योंकि उसको यहाँ पे फ़ायदा दिख रहा था कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन ये सारी बीच में यूनिवर्स है ना, मुझे यूनिवर्स की प्लानिंग दिख रही है कि इनको अपना कर्मा भी फेस करवा दिया, आपको अपनी लाइफ में भी ग्रो करवा दिया, और इनकी हकीकत भी सामने ला दी आपके, और थर्ड पार्टी का उनका काम बन गया। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी। यस, मूव ऑन किया है थर्ड पार्टी ने, इनको इग्नोर किया है, इनसे बात नहीं कर रही है थर्ड पार्टी बिल्कुल भी, ब्लॉक कर दिया है इनको। ठीक है, और जा रही है वो इनकी लाइफ से। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। वेरी गुड। हर्मिट, काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं अभी इस वक्त, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे कार्ड आया कर्मा, इन्हें मिला है इनका, जो इनको कर्मा मिलना था वो कर्मा इन्हें मिला है। जो आपके साथ किया, जो आपको हर्ट किया, वो इनको मिल गया। एंड 6 ऑफ कप्स, अकेले पड़ने के बाद में ही यहाँ पर महसूस हुआ है इन्हें आपका प्यार। जब ये सारी चीज़ें फेस कर ली तब इन्हें महसूस हुआ है आपका प्यार, आपके साथ बिताया वक्त, हो सकता है आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और जब यहाँ पर आपकी यादें आई हैं तो यहाँ पर वहीं पर एनर्जी आ गई रिग्रेट की, और वही सारी चीज़ें पास्ट की इनको याद आई और अभी दोबारा से रिकन्सिलेशन चाहते हैं, क्योंकि ये सब होने के बाद में इनको अचानक से आपके साथ जो कनेक्शन है वो फील हुआ है। अब ये बैलेंस चाहते हैं, अब ये सुकून चाहते हैं। काफ़ी देख लिया अब इन्होंने, बहुत सारी तकलीफ़ें उठा ली, अब ये सुकून चाहते हैं। तो इनको महसूस करवाया गया है कि दिल टूटने का दर्द कैसा होता है। जब तक हम किसी की तकलीफ़ सुनते हैं तो अगर हमने उस चीज़ को कभी फेस ही नहीं किया है, उसके दर्द को कभी पहचाना ही नहीं है, तो हम कैसे महसूस कर सकते हैं उसकी तकलीफ़ को, और कैसे हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई तुम ये काम कर लो, है ना।
तो कहीं ना कहीं ये इंसान को उस चीज़ का नहीं मालूम था कि कितनी तकलीफ होती है दिल टूटने के बाद, लेकिन अब इनको उस चीज़ का महसूस हुआ है कि दिल टूटने के बाद में कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। तो यस, वही चीज़ें इनको सिखाई गई है यहाँ पर। और मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि कैसा फील कर रहे हैं ये आपके लिए। ये सिर्फ मैं आपके लिए निकालूंगी। एंजाइटी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, इनको परेशान हो रहे हैं ये कि ये क्या कर दिया मैंने अपनी लाइफ में और ये क्या हो गया। यस, एंजाइटी है इन्हें। डिसीट, धोखा तो इन्हें मिला है। थर्ड पार्टी ने इनको गोस्ट कर दिया या फिर धोखा दे दिया। अचानक से थर्ड पार्टी का रूप बदल गया और ये सब हुआ यूनिवर्स की तरफ से। दिस इज अ स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी है, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें सामने आ सके, ताकि सबके चेहरे सामने आ सके। आप, इनका चेहरा आपके सामने आ सके और थर्ड पार्टी का चेहरा इनके सामने आ सके। इनको एहसास हो उस तकलीफ़ का और आपके प्यार का, और आप अपनी लाइफ में ग्रो करो। तो सारी प्लानिंग थी यूनिवर्स की, क्योंकि अगर ये इंसान जब तक आपकी लाइफ में रहता, आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनते। और यूनिवर्स वही चाहते थे कि आप खुद की ज़िंदगी खुद जियो। आपको पता रहे कि आपकी खुशी किस में है, ठीक है। अपनी खुशियों के लिए आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अपनी खुशियों को आप खुद ले सको, आपका हक है वो। तो आपको आज़ाद करने के लिए, आपको कुछ बनने के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको ग्रो, आपकी लाइफ में आप ग्रो कर सको, इसलिए ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई हैं, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए जो गाइडेंस है वो देख लेते हैं हम, क्या गाइडेंस है आपके लिए। फेस द पेन, ओके, सोल ग्रुप एंड ट्रस्ट एंड फेथ। एंड मैं यहाँ से भी एक बार देखना चाहूँगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। अभी जो पेन मिल रहा है ना, उसको फेस कीजिए। बहुत जल्दी आपको एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आने वाली है, ठीक है। क्योंकि अभी आप रियलिटी फेस कर लो, लेकिन ये इस चीज़ पे विश्वास मत रखो कि हमेशा ऐसी ही लाइफ रहेगी। नहीं, लाइफ चेंज होगी, ठीक है, डेफिनेटली चेंज होगी। और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है। तो वो आपको इस पेन से बाहर निकालेगी, ठीक है। दूसरी बात, आपको आपकी सोल फैमिली मिलने वाली है, जो कि आपको रास्ता दिखाएगी कि आपको करना क्या है। ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, इसके साथ आपको करना क्या है। ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, मुझे ये वाइब्स मिली तो मैंने बताई आपको कि आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो कि आपको गाइड करें कि आपको आगे क्या करना है। लेकिन आप कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आते हुए मुझे दिख रही है। गॉड की तरफ से ब्लेसिंग आपके पास आते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। कुछ लोग अपनी सोल फैमिली से मिल सकते हैं, कुछ लोग अपने सोल मेट से मिल सकते हैं, ठीक है। और वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ओके। और ज़्यादा खुद से झगड़ा मत कीजिए, अपने आप से ना अपनी किस्मत को कोसिए, ना ईश्वर से झगड़ा करिए कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही क्यों, मेरे पे ही क्यों सारे लोग हावी होते हैं, या फिर मेरे ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, चैलेंजेस क्यों है। ये सारे मत बोलिए, ये क्वेश्चंस मत कीजिए। बस ट्रस्ट और फेथ, यहाँ पर यही बोला है। विश्वास रखिए, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। बस इसी विश्वास के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए गॉड की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स आते हुए मुझे दिख रही हैं। या तो आप अपनी सोल फैमिली से मिलोगे या फिर आप अपने सोलमेट से मिलोगे, ठीक है। और ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। और अगर आप इनका वेट कर रहे हो तो ये तो डेफिनेटली आएंगे।
इतनी एंजाइटी में है भाई, इतना धोखा खाने के बाद कहीं तो दिल को तसल्ली देने के लिए कहीं तो जाएंगे, कुछ तो करेंगे, आएंगे ये, ठीक है। अगर आप इनका वेट कर रहे हो तो ये आएंगे, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप न्यू लव का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके सोलमेट आएंगे आपके पास। और अगर आप किसी सोल फैमिली को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।